नमस्कार बच्चों, साइंस क्लास 8th क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। कंबशन मीन्स क्या होता है? दहन, किसी भी सब्सटेंस का बर्न होना, कंबशंस। तो आपके पास 3 मेन कंडीशन है। कितनी है? 3। तो प्रेजेंस ऑफ अ फ्यूल होना चाहिए आपके पास, यानी कि वुड, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, यानी कि कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ अ फ्यूल। एयर में कौन सी गैस होनी चाहिए? ऑक्सीजन गैस। और लास्ट क्या? इग्निशन टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। वो कम से कम तापमान जिससे कोई सब्सटेंस क्या पकड़ लेता है? आग। उसे क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। तो ये तीनों कंडीशन नेसेसरी है। प्रेजेंस ऑफ अ फ्यूल, एयर के अंदर कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस, और इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोयल कॉजेज ऑफ डैश एयर। यदि हम बर्न करते हैं वुड को, कोयले को, तो क्या होता है? पोल्यूशन ऑफ एयर, पोल्यूशन ऑफ एयर। आ लिक्विड फ्यूल यूज इन होम, जो हम घर में यूज करते हैं लिक्विड फ्यूल, वो क्या है? एलपीजी। फुल फॉर्म एज यू नो वेरी वेल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सी पार्ट देखिए, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। क्या आएगा फिलिंग द ब्लैंक में? इग्निशन टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग। जलाने से पहले फ्यूल को क्या किया जाता है? मस्ट बी हीटेड टू इट्स, किसके द्वारा? इग्निशन टेम्परेचर। फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, किसके द्वारा? वाटर के थ्रू। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूज पोल्यूशन इन आवर सिटीज। कि सीएनजी ने ऑटोमोबाइल्स के होते हैं, ये जो व्हीकल्स हैं, इन्होंने कम कर दिया पोल्यूशन को इन आवर सिटीज, हमारे सिटीज में। तो इसको आपने क्या करना है? एक्सप्लेन। तो कैसे करेंगे? देखिए, कंबूशन मीन्स होता है दहन, किसी भी सब्सटेंस का बर्न होना। कंबूशन ऑफ किसका? फ्यूल का, लाइक जैसे पेट्रोलियम। कोजिज फॉर्मेशन ऑफ अनबर्नड कार्बन पार्टिकल। यदि हम कंबूशन करते हैं फ्यूल का, तो क्या, जैसे पेट्रोलियम, तो क्या निकलता है इससे? अनबर्नड कार्बन पार्टिकल। अनबर्नड होता है जो पूरी तरह से नहीं जलते, अनबर्नड। अलोंग विद, इसके साथ क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। उसका क्या फार्मूला है? CO। दैट इज वेरी पॉइजनस गैस, बहुत ही जहरीली गैस होती है, इससे बहुत सारी डिसीज फैलती हैं। दीज हार्मफुल पोल्यूटेंट्स एंटर द एयर, कहाँ पे एंटर करेंगे? एयर में। और कोज रिस्पिरेटरी डिसीज, और क्या फैला देंगे? ये सांस की बीमारी, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी प्रोड्यूस दीज हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन लेस क्वांटिटी। देखिए, सीएनजी प्रोड्यूस तो करती है क्वांटिटी, लेकिन कम मात्रा में, कम मात्रा में, वेरी लेस क्वांटिटी। इट इज अ कंपैरेटिवली क्लीनर फ्यूल, ये बहुत एक साफ और स्वच्छ ईंधन है। कौन? सीएनजी। देयरफॉर द यूज ऑफ सीएनजी हैज रिड्यूस पोल्यूशन इन आवर सिटीज। और हमारे इस वजह से ही क्या है, ये इन्होंने रिड्यूस किया है पोल्यूशन को इन आवर सिटीज में। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सीएनजी के आप कंपेयर कर देंगे किसके साथ? पेट्रोलियम की, जो किससे हार्मफुल गैसें निकलती हैं, ये डिसीज़ होती है। लेकिन सीएनजी में ये निकालते तो हैं, ये रिलीज तो करते हैं, लेकिन लेस क्वांटिटी में। तो इस तरह आप इसको लर्न करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर करना आपने एलपीजी एंड वुड एज अ फ्यूल। तो वुड हैज बीन अ ट्रेडिशनल फ्यूल फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। डोमेस्टिक मीन्स क्या होता है? घरेलू, जो हम घर में यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्री, जो फैक्ट्री वगैरह हैं जो उनमें। तो वुड क्या है? हैज़ बीन अ ट्रेडिशनल फ्यूल है, जो यूज होता है डोमेस्टिक में भी और इंडस्ट्रियल यूज में भी। हाउएवर इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक। जब भी आप वुड को आप बर्न करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या निकलता है? स्मोक। दैट कैन कोज रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जिससे क्या होता है कि सांस की बीमारी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आल्सो वुड इज ऑब्टेन, वुड को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? लकड़ी को पेड़ों से। तो इसका इट मीन्स क्या कि पेड़ों को काटना पड़ेगा। अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, जो आपने चैप्टर नंबर 7 में किया था। दस यूजिंग ऑफ वुड एज अ फ्यूल कोज डिफॉरेस्टेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? देयरफॉर स्लोली वुड इज रिप्लेस्ड बाय एलपीजी।
तो वुड को किस में रिप्लेस किया गया है? वुड को रिप्लेस किया गया है एलपीजी में, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, विच इज अ लिक्विडिफाइड फ्रॉम ऑफ पेट्रोलियम गैस। इट डज नॉट गिव आउट स्मोक, ये किसी धुआं वगैरह नहीं देती, एंड अदर पोल्यूटेंट्स, और किसी प्रकार के पोल्यूटेंट्स नहीं निकलते। पोल्यूटेंट्स किसे कहते हैं? जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? पोल्यूशन करते हैं। एंड इज अ क्लीनर फ्यूल, और एलपीजी क्या है कि क्लीनर यानी कि साफ और स्वच्छ ईंधन है। तो आप यहीं तक इसको आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजन। वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि वाटर क्या है? वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। वाटर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इफ यदि मान लो इट इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग अ फायर, यदि हम इसको यूज कर रहे हैं कंट्रोल फायर, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, तो अगर कोई भी पर्सन ऐसा कर रहा है, देन द पर्सन डजिंग द फायर माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, उसको क्या लग सकता है? इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। आल्सो वाटर कैन डैमेज, और वाटर इनको क्या कर सकती है? डैमेज खराब कर देगी, किसको? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को। तो आपने इसको लर्न करना है अच्छी तरह, अपनी कॉपी को भी आपने कंप्लीट करना है। बी पार्ट देखिए, एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। ये बिल्कुल सेम है जो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया था, बिल्कुल सेम, यही कंपेयर या बेटर क्यों है, तो सेम आंसर बिल्कुल। सी पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट 5th का, पेपर बाय इट सेल्फ कैचेज फायर। पेपर जो है इट सेल्फ कैचेज फायर इजिली, आसानी से क्या पकड़ लेता है? आग। वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या यहाँ पे? मेटल है। एल्युमिनियम क्या यहाँ पे? मेटल है, और इसका सिंबल क्या होता है? AL। पाइप डज नॉट। तो देखिए इसका आंसर क्या है? अ पीस ऑफ पेपर, क्या यहाँ पे? अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एल्युमिनियम पाइप डज नॉट कैच फायर इजिली, आसानी से आग नहीं पकड़ेगा। दिस इज बिकॉज, इसका रीजन क्या है कि एल्युमिनियम बीइंग अ मेटल, एल्युमिनियम क्या यहाँ पे? मेटल है। मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एज यू नो मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, देयरफॉर हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेपर टू द मेटल। पहले हीट कहाँ पे ट्रांसफर होगी? फ्रॉम द पेपर से मेटल में। द पेपर डज नॉट अटेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जो पेपर है उसको क्या नहीं मिला? इग्निशन टेम्परेचर। जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो कैच फायर नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम। ये आपने कितनी बार आपने ये क्वेश्चन किया है, और आपके टेस्ट में भी कई बार रिपीट हुआ है। तो आपने इसको, आपने नेमिंग जरूर आपने इसकी लर्न करनी है, और डायग्राम तो आपने बनाना ही है। और ये आउटर जोन, मिडल जोन, इनर मोस्ट जोन, ये आपने अपने लर्न करना है। आपने ये भी किया था कि द अपर पार्ट ऑफ द फ्लेम बी द वेरी हॉटेस्ट पार्ट, ये लिस्ट हॉट होता है, सबसे गर्म भाग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नेम द यूनिट इन विच अ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। तो यूनिट क्या फ्यूल की? किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एबल टू कंट्रोल फायर्स। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा? सिंस इट इज अ हैवियर, CO2 गैस जो है हैवियर, भारी होती है, किससे? ऑक्सीजन गैस से। इट कवर द फायर लाइक ए ब्लैंकेट, एक ही कंबल की तरह इसको कवर कर लेगी। एंड कट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्यूल, और उसके कॉन्टैक्ट को ऑफ कर देगी, किसको? ऑक्सीजन और फ्यूल को। नेक्स्ट देखिए, इन सिलेंडर CO2 इज कैप्ट इन द लिक्विड फॉर्म। सिलेंडर में CO2 किसकी फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में। वैन रिलीज इट एक्सपेंड, ये फैल जाते हैं जब इसको हम रिलीज खुला छोड़ते हैं, प्रेस वगैरह करते हैं, तो एक्सपेंड इनोमसली एंड कूल डाउन। दिस ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल विच हेल्प टू कंट्रोलिंग द फायर, जिससे आग क्या हो जाती है? कंट्रोल हो जाती है। तो इस तरह आपने इसके दोनों पॉइंट को अच्छी तरह क्या करना है? लर्न करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9,
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स, ये बहुत ही मुश्किल होता है कि जो ग्रीन जो हरे पत्ते होते हैं उनको जलाना बहुत मुश्किल होता है, बट जो ड्राई होते हैं सूखे होते हैं उनको ज़्यादा जल्दी वो आग पकड़ लेते हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए, ग्रीन लीव्स हैव ए लॉट ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि जो ग्रीन जो पत्ते होते हैं ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है? मॉइस्चर, यानी कि नमी होती है बहुत ज़्यादा। दिस मॉइस्चर डज नॉट अलाउ दैम टू कैच फायर, वही मॉइस्चर उसको आग पकड़ने नहीं देता। जबकि जो ड्राई लीव्स होते हैं उनके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं होता, नो मॉइस्चर, इसी वजह से वो क्या पकड़ लेते हैं? कैचेस फायर इजिली, और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड मीन्स क्या होता है? सुनार यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड, जो मेल्ट करते हैं गोल्ड को सिल्वर को, वो फ्लेम का कौन सा पार्ट यूज करते हैं? आपको पता ही है, अपर मोस्ट पार्ट। गोल्ड मीन्स यूज द आउटर मोस्ट पार्ट इज जोन ऑफ द फ्लेम टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर। इसका रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम अंडरगोज कंप्लीट कंबशन एंड हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। तो इस क्वेश्चन को आपने कहाँ तक लर्न करना है? क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लर्न करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।